हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पार्ट 6 मैथ्स 4 चैप्टर 5। टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन काई स्क्वायर टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2/2। आपको ये मैट्रिक्स जो है कि ये बॉक्स में हमारे गिवन है 2, 10, 6 एंड 6। ठीक है, आपको क्या करना है, इस ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं इसको एज्यूम कर लेती हूँ ए, बी, सी एंड डी। फिर मैंने क्या करा, मैंने फिर यहाँ पे एक टेबल थोड़ी सी ड्रॉ करी आगे। मैं इन दोनों का समीशन लिखती थी ए प्लस बी, और इन दोनों का करा मैंने सी प्लस डी। फिर मैंने इस कॉलम का करा, कॉलम 1 का करा मैंने समीशन, तो यह ए प्लस सी, और सेकेंड कॉलम का मैंने समीशन करा तो बी प्लस डी आया। फिर मैं इस साइड से ऐड कर लूँ या इस साइड से, आंसर सेम आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, फिर एक और हम टेबल बनाते थे। उसमें क्या करते थे, हम E1, E2 एंड E3 करके हम नोट डाउन करते थे। मैं यहाँ पे पहले वो टेबल बना लेती हूँ, जिससे ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वो इजीली से सॉल्व हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया E4। इसमें हम ए की साइड देखते थे, तो इस साइड आ रहा है ए प्लस बी और इस साइड आ रहा है आपका ए प्लस सी। तो मैंने लिखा यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। फिर E2 यानी कि बी साइड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ O1, O2, O3 एंड O4। फिर मुझे इस साइड जाना है और इस साइड, यानी कि ए प्लस बी एंड बी प्लस डी, ए प्लस बी एंड बी प्लस डी। फिर अपॉन में वही ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। E3 इस साइड एंड इस साइड, इन दोनों का समीशन है आपका ए प्लस सी, और इन दोनों का समीशन है आपका सी प्लस डी। ए प्लस सी एंड ए प्लस सी, और आपका आएगा यहाँ पे सी प्लस डी। अपॉन में आपका आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। फिर E4 दिस एंड दिस, तो इन दोनों का समीशन है आपका b प्लस डी, और इन दोनों का समीशन है c प्लस डी। तो b प्लस डी एंड c प्लस डी अपॉन में वही a प्लस बी प्लस सी प्लस एंड डी। अब आ जाते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था, 2, 10, 6 एंड 6। ए की जगह आपको 2 रखना है, बी की जगह 10, और सी की जगह आपको 6 एंड डी की जगह आपको लिखना है 6। बस डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पे टेबल बनाओ और इसे देखते रहो और इसको देखते रहो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 6 एंड डी की वैल्यू भी आपकी 6। तो हम जल्दी से भी यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। मैंने नेम दे दिया E1, E2, E3 एंड E4। अब मुझे करना है ए प्लस बी का समीशन, यानी कि ए प्लस बी, 10 प्लस 2 12 इंटू ए प्लस सी, ए प्लस सी यानी कि 2 प्लस 6 डेट इज 8। अपॉन में क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 10 टू प्लस 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24। ये आ गया आपका 24 यहाँ पे। फिर क्या करना है, E2 में भी ऐसे ही करना है आपको, ए प्लस बी 12, फिर बी प्लस डी 10 प्लस 6 16 डिवाइडेड बाय 24। ठीक, फिर ए प्लस सी 6 प्लस 2 8, सी प्लस डी 12 अपॉन 24, और बी प्लस डी 10 प्लस 6 16 एंड सी प्लस डी 12 अपॉन में 24। जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आएगा आंसर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, या आप यहाँ पे भी लिख सकते हो 4 8 4 8। ठीक है, ये आपका यहाँ पे फिनिश हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पेपर में ये आ चुका है। अब देखो एग्जाम्पल 2 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल रिगार्डिंग द कलर्स ऑफ आई ऑफ फादर एंड सन, टेस्ट इफ द कलर ऑफ सन्स आईज इज एसोसिएटेड विद दैट ऑफ द फादर। आई ऑफ फादर लाइट एंड नॉट लाइट, ये हमें गिवन है टेबल, और इसमें लाइट दे रखा है और नॉट लाइट दे रखा है। क्या करना है इसमें हमें चेक करना है कि जो द कलर ऑफ द सन्स आई इज नॉट एसोसिएटेड विद द फादर्स आईज,
यानी कि ये क्या इंडिपेंडेंट है। अभी मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको, फिर अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को ले लिया, यानी कि H0 को ले लिया। द कलर ऑफ सन्स आइज इज नॉट एसोसिएटेड विद द फादर्स आई कलर, दे आर इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन में था हमारा कि टेस्ट करना है आपको कि जो कलर है सन्स की आइज का वो क्या कर रहा है, मैच करता है फादर्स की आइज का। हमने क्या कर लिया, नॉट एसोसिएटेड कर लिया। तो इससे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा फिर हम उसे चेक करेंगे कि H0 हमने सही लिया है या नहीं लिया है, उसे एक्सप्लेन करेंगे फिर आगे। जो टेबल क्वेश्चन में गिवन थी मैंने क्या करा, इस टेबल को यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे इन दोनों का समीशन करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका करना है, इनका करना है और इनका करना है। यानी कि पहले मैं इस कॉलम 1 का करूँगी। कॉलम 1 का आपका आएगा समीशन 619 और कॉलम 2 का आएगा आपका 281। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगी, इस रो का करूँगी। रो 1 का मैं समीशन करूँगी तो आएगा 522 और सेकंड रो का मैं ऐड करूँगी तो आएगा 378। फिर इन दोनों को ऐड करके देख लो या इन दोनों को ऐड करके देख लो, आपका आंसर आएगा 900। ठीक है, अब मैंने यहाँ तक कर लिया। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल 1 लिया था आपके सामने, बिल्कुल आपको ये ऐसी टेबुलर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ तक मैंने यहाँ पे टेबल बना ली। अब मुझे क्या करना है, E1 यानी कि एक एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी की फिर से एक टेबल बनानी होगी। तो मैं जल्दी से वो वाली टेबल बना देती हूँ पहले। फिर इसमें क्या करेंगे हम, E1, E2, E3 एंड E4 लेंगे। जैसे हमने पहले करा था वैसे इसमें यूज़ करना है हमें फॉर्मूला वही। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, ये हमारी हो गई लाइट और ये हो गई नॉट लाइट, लाइट एंड नॉट लाइट। ठीक है, अब देखो आगे E1 यानी कि 471 इस साइड ये वाली और इस साइड चलेंगे तो ये वाला है, यानी कि 522 इंटू 619 डिवाइडेड बाय 900। फिर E2 यानी कि ये इस साइड और इस साइड क्या आ रहा है आपका 522 और इस साइड आ रहा है आपका 281। तो 522 इंटू 281 डिवाइडेड बाय 900। फिर E3 है इस साइड चलेगी और इस साइड चलेंगे। इस साइड का समीशन है आपका 619 और इस साइड का आपका समीशन आ रहा है 378 डिवाइडेड बाय 900। E4 230 यानी कि इस साइड चलेगी ये वाला और ये वाला, तो आपका आएगा 281 इंटू 378 डिवाइडेड बाय 900। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 359.02, 162.98 एंड 259.98 एंड 118.02। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें भी थोड़ा और आगे कैलकुलेट करना है थोड़ा सा। जैसे मैंने अबव टेबल में यहाँ पे सम करा था, इसी टेबल में मैं यहाँ पे भी सम करूँगी। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी तो आपका यहाँ पे आएगा 522, इन दोनों को करूँगी आएगा 378। ठीक है, और इन दोनों को करूँगी तो आपका आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका 619, 281 एंड 900। ठीक है, अब ये आपने टेबल तो कैलकुलेट कर ली। इसके आपको बाद क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ द काई स्क्वायर, यानी कि हमें निकालना है OI हमें गिवन है। OI की हमारी जो दे रखा है डाटा वो है 471, ये रहा 51 और 148 और आपका यहाँ से आ रहा है 230, तो मैंने यहाँ पे लिखा 230। ठीक है, अब देखो क्या करना है आगे। E1 हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। E2 की वैल्यू मैंने क्या करा, E2 की वैल्यू यहाँ से मैंने लिख ली 162.98। फिर E3 की वैल्यू मैंने लिखी 259.98 जो मैंने अभी कैलकुलेट करी थी। फिर E4 की वैल्यू मैंने लिखी 118.02। फिर क्या करना है आपको, OI माइनस EI बाय होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI करना है।
तो ओ आई हमें मिल गया, हमें ई आई भी मिल गया। ओ आई हमारा क्वेश्चन में गिवन होता है, हमें ई आई निकालना होता है ओ आई की हेल्प से यूज़ करके फॉर्मूलेस को। ठीक है, तो ओ आई की वैल्यू आ रही है आपकी 471, माइनस करेंगे ई आई को, यानी कि ई आई है आपका 359.02 डिवाइडेड बाय 359.02। इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आएगा 34.927। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 34.927, ऐसे इसमें यूज़ करना है यही फॉर्मूला, ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई। तो जब आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा 76.939, 48.232 और 106.249। जब इन सब का मैं क्या करूँगी, समीशन करूँगी, समीशन ऑफ ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई आई, तो आंसर आएगा आपका 266.347, यानी कि हमारी का स्क्वायर की जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो आई है 266.347। अब मैं जो बुक में हमारी टेबल गिवन है उसकी हेल्प से मैं का स्क्वायर टेबलेटेड वैल्यू को फाइंड आउट करूंगी। अब हमें क्या करना है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसमें दो सैंपल है हमारा, मैंने बताया था p-1 इंटू द q-1, तो r-1 इंटू दी c-1, यानी कि रो कितनी है हमारी, रो 2 है और कॉलम भी हमारी 2 है। तो मैं लिखूंगी 2-1 इंटू 2-1, तो आपका v यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया आपका 1, और जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो मैं 5% ही लूँगी। तो अब मुझे क्या करना है, टेबलेटेड वैल्यू को कैलकुलेटेड बुक में हमें जो गिवन है अब देखते हैं उसे। अब देखो ये है काई स्क्वायर की टेबल, इसमें आया हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आया था हमारा 1, और हमें निकालना है 5% पे, हमें देखना है। तो 1 और ये हमारा 5% पे आ रहा है 3.841, यानी कि हमारी जो कैलकुलेटेड हमें मिल गई थी, जो हमारी टेबुलेटेड वैल्यू आई वो आई है 3.841। इससे पता चलता है कि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो क्या ग्रेटर है टेबुलेटेड वैल्यू से। तो नल हाइपोथेसिस जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, दैट इज एच नॉट इज रिजेक्टेड। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट में हमें एक लाइन लिखनी है, कलर ऑफ सन्स आइज associated with father's eye color। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट टॉपिक में अनोवा में कराऊंगी, इसकी 2-3 वीडियोस बची है, फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।